हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो मोगरा के पौधे के ऊपर है। इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा मोगरा का पौधा फ्लावरिंग क्यों नहीं करता है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं और कई बार ये पौधा पत्ते पीले करने लगता है। सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मोगरा के बारे में। और फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोगरा का जो पौधा है वो सन लविंग प्लांट है। सूरज की धूप उसको बहुत पसंद है और गर्मियों में ये फूल देता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो फ्रेंड्स, आप इसको फुल सन में प्लेस करें, इसमें शेड वगैरह ना लगाएं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके पत्तों पर पानी का स्प्रे कर सकते हैं। जितना ये सन में रहेगा, जितनी इसे धूप मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। दूसरी जो वजह है दोस्तों वो ये है कि जो हमारा पौधा है, जब हम नर्सरी से लाते हैं और उसे गमले में लगाते हैं, पहले सीज़न में तो वो ठीक फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगले सीज़न में वो फ्लावरिंग नहीं करता है। करता भी है तो बहुत ही कम करता है। उसके पीछे की वजह ये है कि गमले में देखिए, जब हम उसे ला के नर्सरी से लगाते हैं तो पहले सीज़न में उसका रूट बाउंड नहीं होता, मतलब कि गमले में लिमिटेड स्पेस होता है और एक टाइम के बाद उसके रूट बिल्कुल भर जाते हैं गमले में और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए आगे बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। इस वजह से कई बार हमारा पौधा पत्ते भी पीले करता है, फीडिंग भी नहीं लेता है और फ्लावरिंग भी नहीं लेता है। और पत्ते पीले होने के जनरली दो ही कारण होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग, हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी डालते हैं, और दूसरा कारण फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो पौधा है मोगरा का, वो काफ़ी हैवी फीडर है, उसे टाइम टाइम पर खाद की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमें मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग के लिए क्या खाद डालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मस्टर्ड केक लिक्विड। और ध्यान रखिएगा, बरसात के मौसम में अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो आप इसे ना डालें, क्योंकि इससे कई बार फंगस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत ज़्यादा धूप हो और अच्छी धूप हो तभी आप इसे डालें। तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड केक लिक्विड डाल लेना है, लगभग 100 ml के आसपास। और दूसरा खाद भी हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, दूसरा लेंगे मुरेट ऑफ पोटाश। इसको पोटाश भी बोला जाता है, कई जगह पर रेड पोटाश भी बोला जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा होती है और इससे फ्लावरिंग जो है बिल्कुल अच्छी आती है। और इन दोनों चीज़ों को हम लेंगे और लेने के बाद बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अपने पौधे में डालेंगे। आपका पौधा जब फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए फ्रेंड्स, तो आपको हफ्ते में एक बार ये सॉल्यूशन डालना है। इससे बहुत ही अच्छा आपका मोगरा जो है फ्लावरिंग करेगा। इससे प्रोटीन भी मिलेंगे, नाइट्रोजन भी मिलेगा और पोटास का सोर्स एमओपी है ही, तो वो भी उसको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मोगरा एक हैवी फीडर है, खाद की उसे ज़रूरत होती है। बिना खाद के इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, फ्लावरिंग भी बंद होती है। और बदल बदल के आप इसमें पर डे के हिसाब से डेली खाद डाल सकते हैं। मैंने एनालाइज़ किया है कि मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर है, डेली फीडिंग वो लेता है। देखिए, खाद डालने के बाद जो है मेरी फ्लावरिंग इंक्रीज़ हो गई है, आप भी देखिए। और पौधा छोटा सा है लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी कर रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपके पौधे में जो है फ्लावरिंग आएगी, आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा। और फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो मोगरा जो है, जो देसी मोगरा है, वो फ्लावरिंग नहीं करता है मॉनसून के बाद। उसके बाद वो सिर्फ ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग उसमें फिर फरवरी मार्च में ही आएगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जो स्टार वाला मोगरा है, जिसकी स्टार शेप होती है, वो दिसंबर तक, नवंबर तक, जब तक ठंड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो फ्लावरिंग बंद नहीं करता है। और फ्रेंड्स, मोगरा के पौधे के लिए जो आइडियल पोट है वो 12 इंच 10 इंच का है। तो इतने ही बड़े में गमले में आप लगाएं और समय समय पर उसकी रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग भी करें। ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि अगर हम उसे 8 इंच के गमले में लगा देते हैं तो उसकी रूट फास्ट ग्रो करती हैं और 1-2 बार फूल देकर जो है मोगरा फ्लावरिंग बंद कर देगा। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।